हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज क्या दिन है? 26 जनवरी। और हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पूरे देश का पर्व होता है 26 जनवरी। मैं डॉक्टर सुधीर तोमर और मेरे साथ है मेरे मित्र। मैं रमेश चौबे, आपको फिजिक्स में हेल्प करता हूं। पता ही है आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है बच्चों। आपको तो पता है, आप सुबह से देख ही रहे होंगे, आपने परेड भी देखी होगी और देश के कुछ मुद्दे भी आपने देखे होंगे। वैसे ये 3:15 का जो समय होता है वो समय होता है हमारे लिए नीट के लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करने का। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले कुछ बातें आपसे हो जाएं, क्योंकि आज का दिन इतना खास है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था, जबकि कुछ उसके जो प्रावधान है वो 1949 में 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे और 26 जनवरी 1950 को सारे उपबंध लागू करके भारत को एक गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। भारत सबसे बड़ा रिपब्लिक देश है पूरे वर्ल्ड में, जहां सबसे ज्यादा मतदाता और सबसे ज्यादा सुविधाएं और आपको जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं। हमारा जो संविधान है बच्चों, वो फ्लेक्सिबल भी है कहीं जगह पर और कहीं जगह वो कठोर भी है, दोनों का मिश्रण है। और चूंकि हम जब 1947 में आजाद हुए, उससे पहले के कुछ कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे, कुछ वहां से उठा लिए गए जो काम के थे। उसके अलावा बहुत सारे देशों के संविधान, जो कंट्रीज हैं जहां पर अच्छी तरीके से सरकार काम करती है, उनके भी कुछ प्रावधान हमने उठा करके अपने संविधान में उनको ऐड किया। तो भारत का जो संविधान है वो कहा जाता है वर्ल्ड में सबसे यंग संविधान। कुछ आयरलैंड से लिए हैं, कुछ हमने ब्रिटिश से लिए हैं, कुछ उपबंध अमेरिका से लिए हैं, कुछ फ्रांस से लिए हैं। इस तरीके से कई देशों का मिश्रण। हालांकि हमारे यहाँ जो सरकार का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होता है। जैसे अमेरिका के प्रधानमंत्री को कौन जानता है आप में से? वहां तो राष्ट्रपति प्रणाली है। लेकिन चूंकि ब्रिटेन यहाँ पे पहले ब्रिटेन की हुकूमत थी, तो जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, यहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता होगा। मैं यहां पर अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगा कि अभी कुछ सफर तो हमने तय कर लिया, लेकिन सर बहुत लंबा सफर हमने तय करना बाकी है। अभी बहुत आगे चलना है, बहुत सारी चेंजेस हमें लेकर के आनी है। मैं ये कहूंगा कि संविधान हमने मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के विकास के लिए बनाया। एक कानून है, उसके अंदर हम बंध जाते हैं, बाहर नहीं कूद पाते। लेकिन अगर कहीं मानवता की बात आ जाए तो मुझे समझना चाहिए, मैं कहूंगा कि वो फिर छोटी चीज हो जानी चाहिए। कानून मानवता सर्वे सर्वा होना चाहिए और लोगों के दिल की बात सुनी जानी चाहिए, जो कई बार इग्नोर करती जाती है। एक घटना मैं आपको बता दूं, फिर हम क्वेश्चन लेंगे कि नहीं, वो तो एक अलग विषय है। चूंकि आज 26 जनवरी है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपके कमेंट आज नहीं लेने वाला हूं। आप सबके कमेंट मुझे लगातार मिल रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून। सब बच्चे मुझे दिख रहे हैं, बट आज मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला। आज मेरी सुनेंगे, है ना? हम आपकी रोज सुनते हैं। देश राग होगा। हाँ, देश राग होगा, है ना? तो एक घटना है बड़ी प्यारी सी, मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में आपको दी भी है सर। अमेरिका में एक बच्चा पकड़ा गया रेस्टोरेंट में चोरी करते हुए। चूंकि मैं कहानी तो आपको सुनाता ही हूँ लाइव में। 15 साल का बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोरी कर रहा था खाने की, ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह। और गार्ड ने पकड़ा तो वो जब भागने लगा बच्चा डर के, एक गिलास और टूट गया, उससे शीशा टूट गया। गार्ड ने पकड़ा उसको थोड़ा पीटा और पुलिस को सौंप दिया। चूंकि वहां पर चोरी बड़ा अपराध है, हर जगह होना भी चाहिए, लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि चोरी खाने के सामान की हो रही है और क्यों कर रहा है बच्चा। संभवतः भूखा होगा, धन तो इसने चुराया नहीं। और पुलिस के जरिए वो बच्चा जब जज साहब के सामने पहुंचता है, तो ये चीज आपको झकझोरेगी। जो मैंने जब इस कहानी को सुना तो सच में मेरी आंख भर आई, मैं रोने लगा। कहानी है ही इस तरीके की। जज साहब ने पूछा कि भाई आप पे सारे जुर्म जो है वो आपके, चूंकि वहां न्याय बहुत जल्दी होता है, भारत की तरह नहीं होता है। तो चूंकि संवेदनशील मामला था, 15 साल का बच्चा, जज साहब ने भी तत्परता दिखाई। पूछा, बेटा क्या आपने चोरी की है? तो बच्चा नीचे गर्दन खड़ा करके आंखों में पानी लेकर बोला ऐसे, तो आपने चोरी क्यों की है? सर मुझे भूख लगी थी, मैंने इसलिए चोरी के लिए गया था। तो जज साहब ने पूछा, और ये देखो यहां तो इतना सुनने में जज साहब को 6 महीने लग जाते भाई साहब। ये इतने, मैं बड़ा कठिन शब्द कहूंगा, इतने ज्यादा आजाद हैं हम
हमारा देश इतना बड़ा गणतंत्र है कि जज साहब की कानों तक ऐसी बातें पहुंचने में साल लग जाते हैं, लेकिन जज साहब का बच्चा अगर पकड़ा जाए तो 6 घंटे लगते हैं। जानते हैं ना आप। जज साहब ने बच्चे से आगे पूछा, आप चुरा क्यों रहे थे? आप अपने माँ बाप से मांग लेते तो उनका अधिकार है। बच्चा कहता है, मेरे पिताजी को गुजरे काफी दिन हो गए और बस माँ है घर में अकेली, वो बीमार है और बेरोजगार है, चूंकि खाट पे पड़ी है बेचारी, कुछ नहीं कर पा सकती, तो मैं, वो भूखी है उसके लिए खाना चुरा रहा था। तो जज साहब का दिल भर आया। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, बेड पे पड़ी है, तो तुम ये बात किसी को कह सकते थे, किसी से आप हेल्प मांग सकते थे। जी मैंने 20 लोगों से सुबह हेल्प मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप कुछ काम कर सकते थे। बच्चे ने कहा, जज साहब मैं एक गैराज में काम करता हूं पिछले 5 साल से, और वहीं से जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से मैं और मेरी माँ हम खाना खाते थे, लेकिन माँ को डॉक्टर की जरूरत थी, वो ज्यादा हालत खराब थी, तो मुझे माँ के खाने के लिए ये सब काम करना पड़ा। मैं जब छुट्टी मांगी उन्होंने छुट्टी नहीं दी और उन्होंने मुझे गैराज से निकाल दिया 1 दिन की छुट्टी के लिए। जज साहब का निर्णय सुनिएगा अब आप। जज साहब ने कहा, एक तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं ही नहीं। यहां मैं एक कोड में आपको करूंगा, ऐसे वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं पहले उस समय में, पुराने समय में, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। चाणक्य ने यहां यह बात कही कि अगर किसी देश का नागरिक भूख की वजह से मरता है या भूख मिटाने के लिए चोरी करता है तो गलती उसकी नहीं है, गलती उस देश को चलाने वाली सरकार की है। उस देश की सरकार को डूब मरना चाहिए। ये चाणक्य कह के गए हैं, जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं देश को चलाने के लिए। जज साहब का फैसला सुनिए। जज साहब ने कहा, बेटा तुम तो दोषी हो ही नहीं, दोषी तो मैं भी हूं, और यहां जितने लोग बैठे हैं, वकील साहब हैं, बैरिस्टर जी हैं, पुलिस वाले हैं, सब सारी जनता दोषी है जो इस बात को सुन रही है। इसलिए अदालत ये हुक्म सुनाती है कि इन सब पर $10, 10 का मतलब यहां अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो आज की तारीख में 720 या 700 रुपए के आसपास बनेगा। हर व्यक्ति पर $10 का जुर्माना अदालत लगाती है, और ये हुक्म भी है कि इसको पे किए बिना आप गेट से बाहर नहीं जा सकते। और जज साहब ने अपनी जेब से $10 निकाल के रखे, तुरंत पैसा इकट्ठा हो गया, बच्चे को दिया गया, बच्चा रोने लगा, और जज साहब आगे बढ़ते हैं, वो भावुक होकर वो कहते हैं कि कानून किसके लिए है? इंसानों के लिए, और इंसानियत अब ये कह रही है कि मेरे माध्यम से ये न्याय हो और मिसाल बने, और उस स्टोर को जहां बच्चा पकड़ा गया, अगर उन्होंने कल तक $1000 जुर्माना इस बच्चे को नहीं चुकाया तो अदालत हुक्म देगी कि उसको सील कर दिया जाए, और उसके वो कारीगर जो वहां काम करते हैं, जिन्होंने इस बच्चे को पकड़ने में, देखने में हेल्प की, उनकी आधी सैलरी काट करके इस बच्चे को दी जाए। और सरकार को हुक्म देती है कि इसके मां के इलाज की पूरी व्यवस्था करे। वहां नागरिकों का सम्मान है। हम कई मायने में उनको कोसते हैं, लेकिन सच बात यह है कि चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वहां मानवता की और इंसान की वैल्यू है सर। वो बच्चा, सब लोग रोने लगे, वो बच्चा भी रोता रहा, आंसू पोंछता रहा, और जज साहब की तरफ देखता है तो जज साहब भी रोए और वो चले गए। वहां के अखबार में ये बात छपी। आप सोचिए, यहां तो जज साहब तक इस तरीके की बात पहुंचाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। इतने आजाद हैं हम, इतना अच्छा संविधान है हमारा, इतना नया संविधान है हमारा, इतना लचीला संविधान है हमारा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हो सकता है, लेकिन कोर्ट पर कंटेम्प्ट नहीं लग सकता। ये वैसी घटनाएं थी जो मैं चाह रहा था आपके साथ में शेयर करने के लिए। क्लास तो हम पढ़ाते ही रहेंगे, पढ़ते रहते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि मैं आज आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आज मैं अपने दिल की बात आपको सुनाऊंगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और बच्चों, एक और अच्छी खबर मैं ये दूं कि कुछ एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए हमने कमर कस ली है कि हम बदल के रहेंगे, और हमने पूरे वर्ल्ड के, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कितने लकी हैं इसके लिए, हमने पूरे वर्ल्ड के जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, जो सीनियर टीचर हैं, जो एक्सपर्ट हैं,
उनका समूह हम बना रहे हैं। लगभग 40 ऐसे मेरे मित्र हैं जो इंडिया के बाहर काम करते हैं और बहुत सारे मित्र हैं यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर टीचर हैं। कुछ लोगों से बात हुई है हमारी कि वो अपने विचार आपको दिया करेंगे, रिकॉर्डेड लाइव वो हमें दिया करेंगे। एक हमारे मित्र हैं, साइंटिस्ट हैं अबू धाबी में, मेरे क्लास फेलो रहे हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की इतने अच्छे अच्छे आइडिया कि बच्चों को मोटिवेट करें कि आज का युग आपके शहर में आपका कंपटीशन या आपके देश में आपका कंपटीशन है वो नहीं है। आज का युग वर्ल्ड कंपटीशन का है और वो कंपटीशन भी ऐसा है कि आप अलग हटके कुछ करें और आपका नाम हो मानवता के लिए कुछ कर जाएं। इसी सिलसिले में दूसरी बात हम ये करेंगे कि अब हम जो मैंने आपको एक दिन कहा था कि कुछ आपको भ्रमण की व्यवस्था हम करेंगे ऑनलाइन ही। तो चूंकि यूके में हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट काम करता है तो वहां से कुछ वीडियो आया करेंगे, वहां के स्कूलों की व्यवस्था आपको दिखाया करेंगे हम लाइव, वहां की रिकॉर्डेड स्कूलिंग हम आपको दिखाएंगे, वहां की कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, ताकि हम अपने आप में कुछ चेंजेस कर सकें। जहां जो अच्छा लगे वो हम सीख सकें और हम एक कुएं के मेढक जैसी बात ना हो, उससे बाहर निकले। तो बहुत बड़ा कदम आज 26 जनवरी पर हमने संकल्प लिया है कि मैं आपके सामने शेयर कर दूं, कह दूं, बंधन में आ जाऊं ताकि मैं जल्दी वो काम करने लगूं। रमेश सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं 2 मुद्दों पर बात अपनी रखनी चाहूंगा। हम लोग आमतौर पर अपने अधिकारों की बात करते हैं। कुछ ऐसे प्रखर लोग हैं, मुखर लोग हैं जो कहते क्या हैं कि मेरे अधिकार हैं, मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए वो लड़ते भी हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अपने कर्तव्यों के प्रति वो इतने सजग नहीं है। हाँ। अगर हम एक संकल्प लेते हैं, एक मैं आम नागरिक होने के नाते अगर मैं सिर्फ ये संकल्प लूं कि मैं अपने अधिकारों की बात बाद में करूंगा, मैं अपने कर्तव्यों पर पहले काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, तो शायद मुझे मेरे अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। पहली बात। दूसरी बात बहुत जरूरी क्या है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर देश प्रेम है, हम बातें कितनी भी कर लें, हम हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं और कुछ ऐसे करें, ऐसा लगे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। एक्चुअली ये जो दिवस है ये इसलिए नहीं मनाया जाना चाहिए कि आज का 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इट्स नॉट लाइक ए बर्थडे भी होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। हमें इसलिए मनाया जाना चाहिए कि इस साल में क्या कमियां रही जो इनमें जोड़ा जाए, सुधार किया जाए। सरकारें कानून बनाती है जनता के लिए, लेकिन वो जनता कई बार जनता के लिए होता ही नहीं है, वो अपने फायदे के लिए भी होता है। ऐसा आप समझ रहे होंगे इस बात को। सॉरी, दोनों तरीके की चीजें हैं, सरकार भी अपने काम करेंगे और नागरिकों का भी कर्तव्य है। एक बहुत मोटा सा मैं कानून बताऊं, देखिए अगर आप कहीं भी एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं तो कानून एक अलग चीज है, लेकिन आप मानवता के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पर कानून है, आप ये सोचिए, इंडिया में भी कानून है। आप गाड़ी में आप जा रहे हैं, आपका स्पीकर बज रहा है, कुछ लोग तो जानबूझकर पीछे एम्बुलेंस सायरन बजा रही है, कोई रास्ता नहीं देता। कोर्ट ने भी इस पे कई बार टिप्पणी दी है और एक कानून भी है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करके सजा दी जा सकती है ताकि लोगों को सीख मिले। कितने लोग अरेस्ट होते हैं इस मामले में। अगर आप, चूंकि ब्रिटेन में लंदन के काफी करीब हम वहां से जानने लगे चीजें, वहां आप एम्बुलेंस, पहले तो बात वहां कोई सायरन ही नहीं बजाता, हॉर्न ही नहीं बजता, सिर्फ पुलिस और एम्बुलेंस का हॉर्न बजते ही, सायरन सुनते ही ना गाड़ियां यूं हटती चली जाती हैं एक तरफ, नोबडी कैन स्टॉप, और उनको रोक नहीं सकता है। अगर किसी ने रोक लिया है तो उसका नंबर बस एक बार वो आ जाते हैं, कैमरे वहां लगे हुए, उसको सजा होती है। दूसरा, कोई पब्लिकली वहां पर टॉयलेट के लिए नहीं जाता है, बाथरूम नहीं जा सकता कोई पब्लिकली, 25,000 का जुर्माना है। और इंडिया में आप देख लीजिए। तो कुछ सरकारें करेंगी, कुछ नागरिक भी करेंगे, तभी जाकर के हमारी यही सोच रहेगी और यही संकल्प है कि हम आपके लिए बहुत बेहतर करें, बहुत बेहतर नागरिक आपको बनाएं, ताकि आप सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी आप अपनी सेवाएं दे सकें। आज हमने कमेंट नहीं लेने थे, मैंने नहीं लिए, चूंकि आज स्टोरी इस तरीके से हम लेके आए थे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर आपसे बातचीत करेंगे, आपके नाम लेंगे, सबके नाम पढ़ेंगे। अभी हैं, लेकिन मैंने आज नाम नहीं लेने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।